गुड इवनिंग मोनी जी। जी हाँ मैम, बताएं अपने बारे में। आजकल आप क्या कर रही हैं? सर मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ। मैंने एमए और पीजी जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से किया हूँ और फिर मैं पीएचडी भी मेरा ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से हुआ है। 2019 में दिसंबर में मेरा अवार्ड हुआ है और अभी मैं फिलहाल सर जो साइकोलॉजी के स्टूडेंट है उसको मैं घर पे पढ़ाती हूँ और जो लोग जो मेरे घर से थोड़ा डिस्टेंस है, जो घर आने में असमर्थ है, उसको मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करती हूँ और यूट्यूब पे मेरा चैनल चलता है सर। बस बस सर यूँ समझ लीजिए कि पढ़ना पढ़ाना जो है मेरे रूटीन में शामिल हो चुका है। जैसे किसी दिन मैं पढ़ाती नहीं हूँ और पढ़ती नहीं हूँ तो जैसे लगता है कि मैंने डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको ओके। मैं उसमें से छूट गया सर। चलिए, बस यही यानी चल आप रहा है मेरा। आप टेक्नो फ्रेंडली हैं और आप, चलिए बहुत अच्छी बात है। एस पी एस एस आप अभी यूज़ करती हैं? नहीं सर, अभी तक नहीं यूज किया सर। अच्छा, नहीं आप टेक्नोलॉजी से जुड़ी हैं आपने बताया, तो अभी एस पी एस एस के नहीं बारे में सर नहीं जानती? नहीं सर, यूट्यूब पे मेरा चैनल सर चलाते हैं। आप रिसर्च डेटा एनालिसिस कैसे करती हैं रिसर्च पेपर वगैरह में? लेटेस्ट रिसर्च पेपर आपने कोई प्रकाशित किया है? हाँ सर, मैंने किया है अभी। क्या नाम है आर्टिकल का? Sir, occupational stress and job satisfaction among the male and female working +2 private school, North Bihar. ओके। आपके पीएचडी की टॉपिक क्या है, थीसिस की टॉपिक? Thesis का सर a study of some psychosocial correlates प्राणायाम of geriatric depression. ओके। ओवर टू नमिता किशोर मैम, बट बिफोर मैं चाहूँगा आप 2 मिनट में अपनी पीएचडी को एनालाइज करें यहाँ पे प्लीज़। जी सर। सर मैंने अपने टॉपिक में अपनी रिसर्च का जो टॉपिक है उस टॉपिक पे मैंने ये फाइंड आउट किया जो प्राणायाम जो एक टेक्निक्स है योगा का, वो किस तरह एजेड पर्सन के डिप्रेशन को कम करने में एक टूल्स का काम करता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने सर ऑब्जेक्टिव बनाया कि डिप्रेशन को कम करने में जो योगा एक टूल्स का काम करेगा और फिर उसके स्ट्रेस को कम करेगा, मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। इसके बाद उस ऑब्जेक्टिव के बेस पे मैंने हाइपोथेसिस बनाया कि डिप्रेशन डिक्रीज विथ रेगुलर प्रैक्टिस अनुलोम विलोम प्राणायाम and stress will be decreased with regular practice anulom vilom pranayam and coping pattern will be various with regular practice anulom vilom pranayam and locus of control there will be change locus of control with regular practice अनुलोम विलोम प्राणायाम। इस तरह से मैंने सर हाइपोथेसिस बनाया और हाइपोथेसिस बनाने के बाद मैंने जो पॉपुलेशन का एरिया लिया वो मधुबनी, दरभंगा और समस्तीपुर का था। जो मैंने मेल पर्सन जो एज ग्रुप रखा मैंने 60 और 70 एज ग्रुप था और मैंने रैंडम सिलेक्शन किया। रैंडम सिलेक्शन के करने के बाद मैंने जो डाटा का एनालिसिस करने के लिए कुछ टूल्स को यूज किए जिसमें पीडीएस स्केल है, पॉपिंग पैटर्न है, फिर उसके बाद लोकस ऑफ कंट्रोल है जो रोटर्स का है और फिर मैंने परसिव स्ट्रेस स्केल भी लिया जो मैकडोलन का है और इस तरह बैक डिप्रेशन इंटेंटी जो इवेंट्री जो बैक का 1975 में लिया गया था इस लिए और फिर इस टूल के यूज से मैंने डाटा का कलेक्शन किया और डाटा का कलेक्शन करने के बाद जो मैंने डाटा का इंटरप्रिटेशन के लिए स्टैटिक्स का जो टूल लगाया वो टी टेस्ट लगाया और टी टेस्ट के निकालने के बाद जो मेरा फाइंडिंग आया, जो भी मैंने हाइपोथेसिस बनाया था वो मेरे प्रूफ हो गए और 0.1 लेवल पे मेरा जो थीसिस है वो सिग्निफिकेंट हुए सर। मोनी, आप हमें लोकस ऑफ कंट्रोल कुछ बताएं, क्या है ये लोकस ऑफ कंट्रोल? जी सर। सर लोकस ऑफ कंट्रोल की बात है तो तरह का एक जंक्शन कह लीजिए जिसमें एक नर्स कॉलर जिसमें व्यक्ति जब कोई घटना घटता है तो वो किस तरह से उस सिचुएशन को नियंत्रित करेगा। ये दो तरह का होता है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल वो जो कुछ भी घटना घटा मेरे साथ, अगर उसका रिस्पॉन्सिबल वो इन्वायरमेंट को मानता है तो उसको एक्सटर्नल कहेंगे और कोई भी घटना मेरे साथ घटा उसका रिस्पॉन्सिबल अगर हम खुद को मानते हैं तो वो मेरा इंटरनल लोकस कंट्रोल है सर। अच्छा, आपका तो थीसिस जो है वो प्राणायाम पर है, ठीक है। क्या आप हमको कुंडलिनी अवेकनिंग के बारे में कुछ बता सकती हैं? सर एक्चुअली मैंने प्राणायाम का एक टेक्निक्स लिया था अनुलोम विलोम प्राणायाम, बस उसी का इफेक्ट मैंने डिप्रेशन पे देखा सर। ठीक है, लेकिन आपने स्टडी तो किया होगा ना योगा के बारे में बहुत सारी चीजें, तो एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है कुंडलिनी अवेकनिंग।
योगा का? शुरुआत यहीं से होगी योगा की, तो बता पाएंगी या नहीं पढ़ा है? सॉरी सर, नहीं पढ़ी। अच्छा, मुनि आप इन्हें कहा कि आपके सारे हाइपोथेसिस जो थे वो 0.01 पर सिग्निफिकेंट हुए, तो ये 0.01 पे सिग्निफिकेंट का क्या अर्थ है? इसका मतलब ये हुआ सर कि जो मेरा जो मैंने रिसर्च है मेरा, वो 0.99% मेरा सही है, 1% जो है वायनेस के सर चांसेस है सर। सही है क्या? क्या मतलब हुआ? सही बोलते हैं या सिग्निफिकेंट 90% चांसेस इस बात के हैं कि हमारा रिसर्च एक्सेप्ट हुआ, ठीक है, या उसमें रिलायबिलिटी इसको मान लिया जाए कि 99% जो केसेस हैं वो हमारे हर बार वैसे ही रिजल्ट देंगे, सिर्फ 0.01% 0.01 सर। हाँ, ठीक है, परसेंट बाई चांस से एरर हो सकता है, आप ये कहना चाहेंगे? 1% एरर हो सकता है। अच्छा, डिप्रेशन को बताएं मुझे, क्या है डिप्रेशन के साइन एंड सिम्टम्स? सर डिप्रेशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति हेल्पलेस, होपलेस एंड वर्थलेस महसूस करता है, और लास्ट की जो टेंडेंसी होती है उसमें टेंडेंसी सुसाइड की देखी जाती है। और इसका जो सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में ऐसे व्यक्ति उदास रहेंगे, किसी से बातचीत नहीं करना, फिर स्लीप का प्रॉब्लम हो सकता है, या और फिर बहुत सारे ऐसी एक्टिविटी उसमें देखने को मिलेंगे सर। कैसे डिप्रेशन को कम करेंगी? कौन सा साइकोलॉजिकल टूल इस्तेमाल करेंगी या कौन सी थेरेपी देंगी जिसमें डिप्रेशन को कम किया जा सके? सर सीबीटी देंगे सर। सीबीटी क्या है? सीबीटी बैक डिप्रेशन को कम करने का एक थेरेपी है सर, जो 1975 में बैक ने दिया था, जिसमें इसमें जो हमारा थॉट है सर, जो हमारा थॉट में रिकंस्ट्रक्शन करते हैं सर, उसके बदलने की कोशिश की जाती है सर। थॉट को रिकंस्ट्रक्ट करते हैं या थॉट में परिवर्तन लाने, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में आप चेंज करने की बात कर रही हैं, तो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर में चेंज क्या सीबीटी के द्वारा ही हो सकता है या इनसाइट के द्वारा भी होता है? सर अगर सीबीटी के द्वारा तो हो ही सकता है सर। इनसाइट के द्वारा होगा कि नहीं होगा? प्रणाम सर। इनसाइट में अगर सर वो लेवल देखेंगे सर, डिप्रेशन का क्या लेवल है सर, अगर वो अचानक हमको आइडिया आ गया कि हमको दुनिया के बारे में इस ढंग से परसीव नहीं करना है, हमको दूसरे ढंग से परसीव करना है। दुनिया अगर हमको तंग करती है तो तंग करती रहे, हम दुनिया को दूसरे हिसाब से देखेंगे, हम भी दुनिया को तंग करेंगे। बी पॉजिटिव, हमारा स्ट्रक्चर चेंज हुआ, सूझ आ गई हमको। नहीं सर, तो ये तो सूझ आ जाएगी, तो ये डिप्रेशन का, ऐसे डिप्रेशन वाले लोग इस तरह से उसका नहीं चेंज हो, उसमें सूझ आ ही नहीं सकती है सर। सूझ नहीं आ सकती है, ऐसा कैसे कह दिया आपने? डिप्रेशन वाले लोग को कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हमने चेंज करने की हम बात कर रहे हैं आपसे कि कॉग्निटिव स्ट्रक्चर हम सीबीटी से भी कर सकते हैं और इनसाइट से भी कर सकते हैं। सीबीटी में हम कॉग्निटिव स्ट्रक्चर जो चेंज करते हैं तो क्लाइंट को क्या होता है, इंसाइट ही होता है ना, कि उसको लगता है कि अब इस चीज को हम ऐसे नहीं ऐसे देखें। Okay, Moni. इस तरह का सूत्र है। Moni, you are talking about your research in the from yoga field, right? So tell me, what is the health in yogic psychology? सर योगिक साइकोलॉजी की बात करें तो ये एक पॉजिटिव साइंस है और एक नॉर्मलिटी साइंस है। नॉर्मलिटी का मतलब नॉर्म से रिलेटेड है, नॉर्मल नहीं, नॉर्मलिटी एक नॉर्मलिटी की बात करता है, जिसमें एक योग के थ्रू एक नॉर्म सोसाइटी के नॉर्म्स को सिखा के उसके व्यक्ति के व्यक्तित्व की विकास की बात No, करता है। give me factual thought. What is the health in yogic psychology? You heard asakti, anasakti. What is the asakti and anasakti? सर नहीं समझे सर। आपने आसक्ति अनासक्ति शब्द सुना है? हाँ शक्ति, या सर सुने हैं शक्ति। क्या है जी सर। अनासक्ति और आसक्ति? लाइफ का स्ट्रेंथ है ये हमारा सर। ओके 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 शक्ति ओके, थैंक यू। ओवर टू शिवम। जिसको मिलेगा। जी मोनी जी, आपको अगर कुछ साइकोलॉजी में सबसे इंटरेस्टिंग क्या लगता है, अगर साइकोलॉजी के फील्ड में कहा जाए?
सर साइकोलॉजी में तो सारे चैप्टर जो है सारे फील्ड है, सारे इंटरेस्टिंग है। अगर बात करें तो मैं जनरल साइकोलॉजी की बात करना चाहूंगी सर। वो ज्यादा मैं अभी पढ़ती हूँ और अच्छा लगता है। ऐसे सारे जनरल फील्ड साइकोलॉजी में क्या कौन सा टॉपिक ऐसा है, कौन सा चैप्टर ऐसा है जो ज्यादा इम्प्रेसिव है आपके हिसाब से? जी सर मेरे हिसाब से मोटिवेशन जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है सर। क्यों मोटिवेशन इंटरेस्टिंग है, इमोशन क्योंकि क्यों सर नहीं बिना है? जी सर इमोशन भी है, मोटिवेशन भी है, लेकिन अगर एक को सिलेक्शन करना है सर तो मैं मोटिवेशन का नाम लूंगी सर। क्योंकि क्यों? बिना मोटिवेशन का हम एक भी वर्क नहीं कर सकते हैं सर। आज हम यहाँ हैं, आप यहाँ हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा मोटिवेशन खींच के लाया है। अच्छा, तो अगर आपको मोटिवेशन में कुछ पढ़ाने को कहा जाए जी सर। तो थोड़ा आप पढ़ा सकते हैं? जी सर। तो आज हम जानेंगे मोटिवेशन क्या है। एक्चुअली हम डे टू डे लाइफ में मोटिवेशन वर्ड जो है हम बहुत बार यूज करते हैं कि मोटिवेट हो रहा है, उसको मोटिवेट होना चाहिए। लेकिन और एक बात और, हमारा जो भी एक्टिविटी है हमारे डे टू डे लाइफ का, उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा कोई मोटिवेशन है। सपोज मान के चलिए, जैसे अगर हम सुबह उठते हैं तो बाथरूम की तरफ क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं हमको मोटिवेशन वहां खींच के ले जाता है। फिर हम ब्रश करने जाते हैं, फिर जो वॉशरूम जाते हैं, क्यों? क्योंकि हमको मोटिवेशन वहां ले जाता है। हमारी आवश्यकता है जो हमको खींच के वहां ले जाती है। तो आज हम इस बात से तो मोटिवेशन क्लियर नहीं होता, तो फिर मैं आज बात करूंगी कि मोटिवेशन है क्या, उसका रियल मीनिंग होता क्या है। तो मोटिवेशन जो लैटिन शब्द के मूवर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति। अगर हम इसको यानी एक तरह का ये गोल डायरेक्टिव बिहेव है, हमको पुश करता है गोल की ओर डायरेक्ट करने के लिए पुश करता है। और इसको अगर हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसी आंतरिक मानसिक। मोनी, आपके हिसाब से मोटिवेशन जो है वो पुशिंग फोर्स है? जी सर। पुश करता है। जी सर। लेकिन मेरे हिसाब से तो ये पुलिंग फोर्स है, खींचता है। सर दोनों, हाँ जी सर। तो जो हमारा इंसेंटिव होगा वो खींचेगा हमको, और जो हमारा ड्राइव होगा वो हमको फोर्स करेगा सर। ये तो दोनों चीज आती है। जी सर। तो एक तरह का अगर इसको हम डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि मोटिवेशन एक ऐसा आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति को एक निश्चित दिशा में तब तक प्रेरित करती है जब तक कि उसकी लक्ष्य की पूर्ति ना हो जाए। यानी अगर हम इसको ये तो मेरा डिफिनेशन हो गया, अपने अनुसार हम बता रहे हैं। अगर इसको हम एक साइकोलॉजिस्ट के रूप में बोले तो हम गेट्स ने 1964 में बहुत अच्छा डिफिनेशन दिया कि एक ये फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्टेज है जिसमें व्यक्ति किसी समस्या से निपटने के लिए एक निश्चित दिशा में प्रेरित होता है। मोनी, अगर आप मोटिवेशन को समझेंगे तो उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे एक में नाम लूंगा आपको, इंटेंसिटी आपको देखने को मिलेगी। उसी तरह और सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आप बता सकते हैं? हाँ सर, मोटिवेशन में हमारी क्यूरियोसिटी भी होना जरूरी है सर। मोटिवेशन में हमारी नीड क्या होना जरूरी है। मोटिवेशन में हमारा ड्राइव तो होगा ही, उसका भी जरूरी है, हमको एक्टिव होना पड़ेगा। क्योंकि ये सब तो मोटिवेशन का जो साइकिल है ना सर, उसमें इस सब चीज को हम समेट सकते हैं। कहिए तो एक एग्जांपल से क्या मोटिवेशन में इमोशन, उसके कैरेक्टर में इमोशन है क्या मोटिवेशन में? जी सर। मोटिवेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स में इमोशंस आता है? हाँ जी सर, आता है सर। इमोशन को परिभाषित करें। इमोशन एक ऐसा सब्जेक्टिव फीलिंग है जिसमें व्यक्ति में फिजिकल एराउजल और एक्सेसिव बिहेव देखने को मिलता है सर। फिजियोलॉजिकल एराउजल और एक्सेसिव बिहेव देखने को मिलता है। एक्सप्रेसिव बिहेव देखने को मिलता है। एक्सप्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे, ठीक है, और एक्सप्रेसिव बिहेवियर देखने को मिलेगा। पोस्चर में परिवर्तन नहीं आएगा, फेशियल में परिवर्तन नहीं आएगा आपके हिसाब से? जी सर, आएगा। तो फिर कंप्लीट करें ना। जी सर। क्या कोई थ्योरी बता सकती हैं हमको इमोशंस की? हाँ जी सर, बता सकते हैं। सबसे अच्छी थ्योरी आपको लगती हो, कौन सी थ्योरी बताएंगे? मोटिवेशन का सर, मोटिवेशन का, इमोशन का। इमोशन
इमोशन इमोशन का बता देंगे सर, जेम्स लांजी की थ्योरी बता देंगे। वो सबसे अच्छी थ्योरी हो आपके हिसाब से? जी सर, हाँ जेम्स लांजी की थ्योरी बता दे सकते हैं सर। तो आपको लगता है कि जेम्स लॉन्जी की थ्योरी बहुत अच्छी थ्योरी है? हम तो इसके फेवर में नहीं है। वो तो उल्टी बात कह रही है मोनी, जेम्स लांजी की थ्योरी तो। उसमें तो बताता है कि घोड़ा गाड़ी के आगे गाड़ी है, घोड़ा पीछे है। वो सिद्धांत ये बताता है। चलिए आप बताइए और फिर सोच के बताइए कि सबसे अच्छा थ्योरी कौन सा है जो इमोशन की कंप्लीट व्याख्या कर पाता हो। जी सर, लेजाइरस का बताएं सर। लेजारस की थ्योरी, एक्टिवेशन थ्योरी, आपके हिसाब से क्या इमोशंस की व्याख्या कर सकता है? वो फिजियोलॉजिकली बेसिस पर है। सर लेजाइरस लिंसले नहीं सर, लेजाइरस की बात कर रहे हैं। जो इवोल्यूशन की बात करता है कि कोई भी स्टिमुलस हमारे सामने आता है तो उसको पहले हम इवोल्यूशन करते हैं। जैसे दो तरह के प्राइमरी और सेकेंडरी की बात की सिंगर गई। फैक्टर का नाम सुना है आपने? सिंगर सेक्टर, जी सर सुने हैं सर। थ्योरी बताइए। जी सर, सर उसमें भी कॉग्निटिव थ्योरी बोला गया है उस थ्योरी को, सिंगर सेक्टर थ्योरी को। और उनका कहना है कि जब हमारे सामने में कोई स्टिमुलस आता है, ठीक है, तो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के थ्रू हम उस स्टिमुलस का हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी कॉग्निशन लगा के करते हैं। अगर अगर सपोज अगर हमारा कुत्ता मेरे सामने में आ गया तो कुत्ता से पास्ट एक्सपीरियंस मेरा क्या अनुभव है उससे रिलेट करके तब उस कुत्ता के प्रति हम इमोशन को प्रकट करेंगे सर। अगर हमको कुत्ता अगर लाइफ में नहीं काटा है तो फिर हम उससे डरेंगे नहीं डरेंगे, और जैसे काटा होगा तो डरेंगे। तो इस तरह से कॉग्निशन लगा के हम किसी भी स्टिमुलस का नहीं फिर नहीं, हम आपके सिंगर सेक्टर से सहमत नहीं है, क्योंकि आपने जो सिंगर सेक्टर के अप्रोच थे उसको खत्म कर दिया। सिंगर सेक्टर का जो अप्रोच था, उनका पहला स्टेप था कि स्टिमुलस जो है हमको क्या करेगा, स्टिमुलस हमको उत्तेजित हम करेगा, स्टिमुलस को परसीव करेंगे। सेकेंड स्टेज फिजियोलॉजिकल चेंजेस होगा। फिजियोलॉजिकल चेंजेस चूंकि सारे इमोशंस में एक ही तरह के होते हैं, इसलिए हम उसका कॉग्निटिव अप्राइजल करेंगे थर्ड स्टेज। और कॉग्निटिव अप्राइजल के आधार पर हम बताएंगे कि हमको पास्ट में क्या एक्सपीरियंस रहा था, उसके अकॉर्डिंग हम इमोशन को शो करेंगे। तो यहाँ पर इमोशन जो है वो कॉग्निटिव फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है, कॉग्निटिव अप्राइजल पे डिपेंड कर रहा है, ये बताना था आपको। अच्छा मोनी, आपने योग से किया है स्टडी, मुझे 5 योग के आसन बता दें। जी सर, योगासन। जी सर, शीतली, और फिर शीतली हो गया सर, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया सर। शीतली और क्या फिर है? शीतली में क्या होता है? शीतली प्राणायाम का टाइप है सर। वो कैसे होता है? उसे करके दिखाएं जरा। क्या सर? शीतली करके दिखाएं। शीतली प्राणायाम सर। जी। तो शीतली में मतलब जो हमारा शरीर है उसको ठंडा रखने के लिए किया जाता है सर, जिससे हमारा मेंटली रूप से हम शांत हो। नहीं, ये हम सभी के लिए नवीन है। शीतली हम सभी ने सुना नहीं है ये आसन। तो शीतली आसन कैसे अपने मस्तिष्क को ठंडा रख सकते हैं, बताइए। कुछ आसान सा मोनी आपको देना था, ठीक है, यहाँ 5 बता आसन दिया। बताइए। आपने एक शीतली बताया, और चलिए, फिर मेरे से अनुलोम विलोम प्राणायाम। प्राणायाम बताया, प्राणायाम का ही अनुलोम विलोम एक टाइप है। चलिए, प्राणायाम हो गया, और 2 हुआ। और तीन है सर नाड़ी शोधन प्राणायाम है सर। प्राणायाम का ही टाइप है, वो छोड़ दीजिए। आप आई कांटेक्ट मिला के बातें करें। शीर्षासन का नाम सुना है? शीर्षासन सर। हाँ जी सर, सुने हैं सर। ब्रजासन का नाम सुना है? हाँ, ब्रजासन भी सुने सर। चलिए मोनी मैम, ओवरऑल आपका इंटरव्यू समाप्त होता है, ठीक है। अब हम लोग को जो नजर आए वो चीज़ हम लोग टिप्स देते हैं, ओके। पहले तो फिरोज सर आप ही इन्हें टिप्स दें, इसके बाद हम लोग देते हैं अपने। अच्छा ठीक है। मोनी, ओवरऑल इंटरव्यू ठीक है। एक्सप्रेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, बहुत मतलब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल आना चाहिए एग्जैक्ट मटेरियल, एग्जैक्ट मटेरियल नहीं आ रहा है, घूम घूम के बातें आ रही हैं। इंटरव्यू में घूम घूम के बातें नहीं चलेंगी।
एग्जैक्ट मटेरियल आना चाहिए, एकदम उसने जो पूछा एग्जैक्ट जवाब दें, ठीक है। तो वो चीजें ले आइए, उसमें कमी हो रही, जानकारी है उसमें नो डाउट, एक्सप्रेशन गड़बड़ हो रहा है, एक्सप्रेशन को ठीक कीजिए, ठीक है। ओके। मोनी जी, आपने पीएचडी योग से किया है, तो ज़्यादा संभव है कि आपसे सीधे पीएचडी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, और बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन पूछा गया कि योग के 5 स्टेजेस बताएं, आपको वो नहीं पता था। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर ज़्यादा पॉइंट आउट करने की ज़रूरत है। आपको योग के आसन नहीं पता है। दूसरी चीज़, जब आप योग से कर रही हैं रिसर्च, तो आपसे पूछा क्या गया कि योग क्या करता है, आपको हेल्दी ही तो बनाता है ना। तो वही मैंने पूछा कि योग के अकॉर्डिंग, यौगिक साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ हेल्थ इन द अकॉर्डिंग टू योगिक साइकोलॉजी। और दूसरी बात, मैंने आपसे इंग्लिश में पूछा था प्रश्न, तो आपको इंग्लिश में जवाब देना चाहिए। अगर इंग्लिश में जवाब नहीं दे पा रही हैं, तो कम से कम अनुमति तो ले लीजिए कि मैं हिंदी में बोलना चाह रही हूँ। आपने वो भी चीज़ नहीं किया, ठीक है। तो ये एक निगेटिव पॉइंट। और दूसरी बात, आपसे बहुत सिंपल मैंने पूछा कि आसक्ति अनासक्ति, यौगिक साइकोलॉजी में 2 टर्म है, आसक्ति और अनासक्ति। आसक्ति मतलब राग द्वेष अकर्म है, ठीक है। अहंकार है, राग द्वेष अहंकार। तो आप आसक्ति को शक्ति से न जाने जोड़ दी, ठीक है, अनाशक्ति को। तो यौगिक साइकोलॉजी को भी आपको देखना जरूरी है, क्योंकि आपने योग से रिसर्च किया, तो योग पर बहुत सारी चीजें आपको, तो योग से संबंधित मैंने बहुत सामान्य से आपसे पूछा गया, वो सब चीजें नहीं पता थी। तो योग से आप अगर कर रही हैं, तो योग से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आने वाले हैं, तो वो चीज़ को ध्यान दीजिए। और जो मैं इंग्लिश वाली बात कह रहा हूँ, साइकोलॉजी में ये जितने भी यहाँ पे मेंबर जुड़े हुए हैं, जितने भी आपके माध्यम से, उनको ये बताना चाहूँगा कि ज़्यादा संभव है कि आपसे जो एक्सपर्ट हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चन करें। जब इंग्लिश में क्वेश्चन करें तो आपको रिप्लाई या तो इंग्लिश में दीजिए, नहीं तो फिर इंग्लिश में रिस्पॉन्स देते हुए अपने आप को बचाने का प्रयास करिए, ठीक है। वो कुछ भी आप दे सकती हैं, अपने स्तर से फ्रेम करिए। कल भी मैंने बताया था कि आप कह सकती हैं कि माई एम्बियंट एटमॉस्फेयर इज नॉट सच दैट वेयर इंग्लिश कैन बी स्पोकन, सो आई विल ट्राई माई बेस्ट इन हिंदी सर, मे आई स्पीक। ठीक है, मेरे परिवेशी माहौल ऐसा नहीं है कि जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो, तो मैं हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करूंगी, तो क्या मैं हिंदी में बोल सकता हूँ। इस चीज़ को आप इंग्लिश में ही बोलिए, उससे ये प्रदर्शित होता है कि अच्छा हाँ, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में कुछ भी नहीं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में ठीक है, लेकिन सब्जेक्ट मैटर थोड़ा हिंदी में अच्छे से बोल पाएगी, तो ये क्षम्य है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो इस चीज़ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। बाकी तो फिरोज सर ने आपको सभी चीज़ें अच्छे से अवगत कराई हैं। ओवर टू शिवम सर, प्लीज। मोनी, ओवरऑल आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, लेकिन कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं कि बतानी चाहिए। जैसे कि आपने जो भी, जैसे मैंने आपको पूरा मौका दिया, आपको इंटरेस्ट आपसे पूछा, आपने कहा कि जनरल साइकोलॉजी है ना, तो आप कुछ स्पेशलाइजेशन वाले जो चीजें वो भी बता सकती थी। फॉर एग्जांपल जैसे आपने क्लिनिकल में काम ही किया, आपने जो तो माइंड क्या बता रहे थे आप, सीबीटी पे आपने वो डिप्रेशन लिया, तो आपका तो पूरा काम ही क्लिनिकल था पीएचडी में। तो आप क्लिनिकल को भी मतलब अपना स्पेशलाइजेशन बता सकते हैं, क्योंकि जनरल तो हम आप मान के चल रहे हैं, जनरल तो जनरल तो आपने बीए से ही जाना है ना। तो वो थोड़ा सा वेग रखता है ना। इंटरव्यू के इंटरव्यूअर के सामने ये बहुत वेग सा महसूस होगा उसको, कि इन्हें केवल जनरल साइकोलॉजी आ रहा है और कुछ नहीं आना था टॉपिक, इसीलिए हमने कहा कि स्पेसिफिक टॉपिक बताइए। स्पेसिफिक आपको 2-3 टॉपिक एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपको तैयार करके जाना है ना। वो आपको मौका देंगे। कई बार क्या होता है, पीएचडी से कुछ भी नहीं पूछते इंटरव्यूअर, वो डायरेक्ट आपको पढ़ाने का ब्लैक बोर्ड और पे कह देंगे, मार्कर दे देंगे, आप आप पढ़ाइए, आप वो स्टूडेंट बन जाएंगे इंटरव्यूअर। तो ऐसी परिस्थिति में आपको 3-4 आसान टॉपिक, आप ऐसा नहीं बहुत कठिन टॉपिक तैयार करके जाइए, आप देखिए डिप्रेशन थ्योरी पढ़ के जाइए, आप बहुत आसान सा टॉपिक, जैसे मोटिवेशन बहुत अच्छा आसान सा टॉपिक था, आपको डेफिनेशन। मोनी, अगर टॉपिक आपको कोई भी चुनना हो तो उसका एक तरीका बहुत अच्छा है कि आसान से आसान टॉपिक पकड़िए और बहुत इम्प्रेसिव चीज लेके आइए। वहां बैठा हुआ लेमैन नहीं है, उसको बेसिक सारी चीजें पता है, तो वो कुछ आपसे ऐसा ले आइए थ्योरी जो जानना ही नहीं चाह जो रहा है। वो जानता नहीं हो कि अरे ऐसे भी हो सकता है कोई चीज, इसको ऐसे भी बताया जा सकता है, मतलब इतना इम्प्रेसिव हो, बिल्कुल नए ढंग से किसी चीज को प्रस्तुत कीजिए। तो उस तरीके से मोनी आप करिए, जैसा फिरोज जी बता रहे हैं, बहुत अच्छा है ना, तो उसको करिए। बाकी बहुत अच्छा था, फिर से करिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। हाँ, ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट मैम, मोनी मैम, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रियल इंटरव्यू।